जीवन में कुछ पाने के लिए पात्रता अनिवार्य है। बिना पात्रता के मनुष्य जीवन से अछूता रह जाता है। काबिलियत आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। एक काबिल इंसान कभी भी परीक्षाओं से नहीं डरता। आज की कहानी में हम ऐसी ही एक धनवान स्त्री की बात करेंगे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए। एक बार की बात है, एक महान गुरुदेव थे। वह सभी को शिक्षा दिया करते थे। तभी उनके पास एक धनवान स्त्री आई। उनकी गुरुदेव से मिलने की बहुत इच्छा थी। स्त्री ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप मुझे अपनी शिष्या बना लो। आपकी शिष्या बनने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। गुरुदेव बोले, शिष्या बनना इतना आसान नहीं है। स्त्री बोली, मैं एक स्त्री हूँ, यह आप इसलिए कह रहे हैं ना? गुरुदेव बोले, नहीं वह बात नहीं है। यहाँ पर मेरी बहुत सी स्त्री शिष्या भी है। मेरी शिष्या बनने के लिए तुम में कुछ पात्रता तो होनी चाहिए। स्त्री बोली, जी गुरुदेव, मेरे पास जितनी भी धन संपदा है मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। मैं संसार से थक गई हूँ, मैं मोह को त्यागना चाहती हूँ। गुरुदेव बोले, ठीक है, फिर जितनी भी धन संपदा तुम्हारे पास है कल उसे लेकर मुझे दे देना। स्त्री यह सुनकर थोड़ी घबरा गई। उसने सोचा, मैंने तो ऐसे ही औपचारिकता के लिए कहा था, इन्होंने तो सच में ही मेरा धन मांग लिया। उस वक्त पर वह ना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अपना सारा धन आपके पास ले आऊंगी। स्त्री ने अपना सारा धन गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने बिना कुछ कहे सारा धन अपने पास रख लिया और वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गए। वह धनवान स्त्री थोड़ी दुखी दिखाई दे रही थी। तभी एक दूसरी स्त्री उसके पास आई जो कि गुरुदेव की ही शिष्या थी। शिष्या स्त्री से कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी तुम्हारा धन कल वापस लौटा देंगे। वे तो बस यह देखना चाहते थे कि तुम अपना धन दे सकती हो या नहीं। शिष्य ने आगे बताया, जब मैं भी यहाँ आई थी तब मुझे भी गुरुजी ने अपना धन देने को कहा था। मैं तुम्हारी तरह धनवान तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास 1,00,000-2,00,000 जितना भी था मैंने गुरुजी को दे दिए थे। अगले ही दिन गुरुजी ने मुझे धन लौटा दिया था और मुझे अपनी शिष्या बना लिया था। यह सुनकर उस धनवान स्त्री को थोड़ी शांति मिली। अगला दिन हो गया लेकिन गुरुजी ने उसका धन नहीं लौटाया। इस प्रकार कई दिन हो गए, फिर भी गुरुदेव ने उस स्त्री का धन नहीं लौटाया। तभी उस धनवान स्त्री ने शिष्या से पूछा, तुम तो कह रही थी कि गुरुदेव अगले दिन धन लौटा देते हैं। मुझे तो कई दिन गुजर गए पर उन्होंने मेरा धन नहीं लौटाया है। शिष्या बोली, पता नहीं, गुरुदेव ने मेरा धन तो लौटाया था। अब मैं इस विषय पर क्या बोल सकती हूँ? स्त्री बोली, तुम नहीं बोल सकती, पर मैं तो बोल सकती हूँ। मैं अभी जाकर उनसे अपना सारा धन वापस मांगती हूँ। वह क्रोध में बोलती हुई गुरुजी के पास पहुँच गई। स्त्री बोली, गुरुजी, मैंने आपको अपनी पूरी धन संपदा दी थी, लेकिन आपने उसे लौटाया ही नहीं। गुरुजी बोले, अरे तुमने तो वह धन संपदा मुझे दी थी, धन लौटाने जैसी तो हमारी कोई बात नहीं हुई थी। स्त्री बोली, लेकिन आपने अपनी उस शिष्या का धन तो अगले ही दिन लौटा दिया था, तो मेरे साथ यह भेदभाव क्यों? गुरुजी बोले, मैंने उसका धन इसलिए लौटाया क्योंकि उसने सचमुच दिया था, धन वापस पाने की आकांक्षा के बिना। वह अपनी पात्रता सिद्ध कर पाई थी, लेकिन तुमने धन देकर भी कुछ दिया ही नहीं क्योंकि तुम्हारे भीतर वापस पाने की आकांक्षा थी। यह सुनकर वह स्त्री बहुत लज्जित हुई। उसने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, गुरुजी, मैं समझ गई जो आप समझाना चाहते हो। गुरुजी बोले, अभी तुम्हारे भीतर धन का मोह है, इसलिए तुमने अभी शिष्या बनने की पात्रता हासिल नहीं की है। अपना धन लेकर वापस चली जाओ। जिस दिन ऐसी हो जाओ कि धन देने के बाद भी भीतर वापस पाने की आकांक्षा न रहे हैं, उस दिन सही पात्रता प्राप्त कर पाओगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना काबिलियत के मनुष्य ज्ञान तो क्या, साधारण सांसारिक चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पात्रता होनी बहुत अनिवार्य है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी मोटिवेशनल स्टोरी जीवन में कुछ पाने के लिए पात्रता अनिवार्य है पसंद आई होगी।